हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले यूपी स्पेशल के बारे में। दोस्तों, यूपी स्पेशल में आज बात करेंगे पार्ट थर्ड की। और दोस्तों, पार्ट थर्ड में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 और 6 की। चैप्टर नंबर 5 और 6 की बात करेंगे। दोस्तों, पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें नदियां, झीलें और आर्द्र भूमियों के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और यूपी बीपीओ को, जो यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। दोस्तों, यूपी पुलिस के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए। दोस्तों, ये 5-6 एग्जाम है जो यूपी जीके के स्पेशल लगभग 20-20 क्वेश्चन इनमें सभी में पूछे जाने, जैसे कि यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस आरओ और दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का चुनाव वोट होने वो पेपर होने वाला है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की जो 5500 वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों यूपी पुलिस की जो 62,000 वैकेंसी, उनमें दोस्तों यूपी पुलिस के लगभग 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कि शेखा झील किस के नाम से एक राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा। तो दोस्तों, एक शेखा झील है जिसका विकास राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में किया जा रहा है, वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये जो किया जा रहा है दोस्तों, शेखा झील जो अलीगढ़ में, कहाँ पर है दोस्तों? अलीगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सुर सरोवर सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। दोस्तों, ये गलत है। दोस्तों, सुर सरोवर आगरा में है। कहाँ दोस्तों? आगरा में स्थित है। अगला कि यह एक मानव निर्मित जलाशय है, यानी ये मानव के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों, ये बात सही है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बाकी फर्स्ट इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर यानी पहाड़ों से निकलकर जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यानी जिला पड़ता है बिजनौर। दोस्तों, तो बिजनौर में सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है। दोस्तों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से दोस्तों? 28 जिलों से होकर बहती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा रामसर स्थल नहीं है? तो दोस्तों, ये है सुरवन मानसर झील। दोस्तों, ये जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर स्थित है। दोस्तों, सुर सरोवर, सर सराई, नवर झील और समस्तपुर पक्षी विहार, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों, ये ऑप्शन सभी गलत हैं दोस्तों। ये शहरी नदियां जो है उत्तर प्रदेश से ही प्रवाहित होती हैं। इनमें ऐसी कोई सी नदी नहीं है जो उत्तर प्रदेश से नहीं बहती हो। तो दोस्तों, इसका ये क्वेश्चन ही गलत है, बाकी ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसका लैंग्वेज थोड़ी गलत हो गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, सम्मिलित नहीं है, ये देखना आपको। जैसे सोज जो झील है कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये मैनपुरी में है। अगली की शेखा झील कहाँ है? तो दोस्तों, अलीगढ़ में है। वखीरा झील दोस्तों संत कबीर नगर में। और सरसाई झील कहाँ पर है? तो दोस्तों, सरसाई झील जो इटावा में, कहाँ है दोस्तों? इटावा में। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन गलत है दोस्तों। जैसे कि सोरज झील मैनपुरी, शेखा झील दोस्तों अलीगढ़ में, बखीरा संत कबीर नगर जिसको भदोई भी बोला जाता है। अगला कि सरसाई झील कहाँ? तो दोस्तों, इटावा में। कहाँ है दोस्तों? इटावा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, गंगा नदी कहाँ है? गंगा नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? तो दोस्तों, वाराणसी। गोमती किस किनारे जो बसा है उसका नाम है दोस्तों सुल्तानपुर। अगला की कोसी नदी किसके किनारे जो शहर बसा है वो कौन सा है? तो दोस्तों, कोसी नदी के शहर जो बसा है, कोसी नदी के किनारे दोस्तों कोई भी शहर नहीं बसा है। गोरखपुर जो है दोस्तों गोमती नदी के किनारे, किसके? गोमती के किनारे गोरखपुर है। बाकी कोसी नदी के शहर बराबर में कोई भी शहर नहीं बसा है। सरयू के किनारे दोस्तों अयोध्या, सरयू के किनारे कौन सा? अयोध्या बसी हुई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि देव दरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, ये चंदौली में। कहाँ पे? चंदौली में है। हालांकि निम्नलिखित में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी जो नदी, कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जल क्षेत्र ग्रहण करती है? तो वो कौन सी है? तो दोस्तों, ये है सोन नदी। दोस्तों, सोन नदी का जल क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। अगला के निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित जैसे बिठूर गंगा नदी के किनारे दोस्तों कानपुर में है। गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी के किनारे नहीं है, ये गोमती नदी के किनारे। कौन सी दोस्तों? राप्ती
और गोमती दोनों सेम ही है दोस्तों, राप्ती और गोमती दोनों सेम ही है। जौनपुर दोस्तों गोमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? गोमती है, जौनपुर नदी के किनारे और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन गलत है दोस्तों, सी ऑप्शन गलत है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? तो दोस्तों कौन सा रीजन है जो उत्तर प्रदेश का जहाँ पे सर्वाधिक बाढ़ें आती हैं? तो दोस्तों ये पूर्वी क्षेत्र, दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक मतलब बाढ़ आती है। और पूर्वी क्षेत्र का एक जिला है गोरखपुर, वहाँ पे भी दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है, जो वहाँ पर लगभग 184 सेंटीमीटर लगभग बारिश होती है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित मिलान करना है। जैसे चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे है? तो दोस्तों चित्रकूट जो वो मंदाकिनी नदी के किनारे। कौन सी दोस्तों? मंदाकिनी नदी के किनारे। जैसे कि जौनपुर कौन सी नदी के किनारे है? तो दोस्तों जौनपुर गोमती नदी के किनारे। और दोस्तों मथुरा कौन सी के? तो मथुरा है यमुना के किनारे और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। इसका बी ऑप्शन ठीक बैठता है दोस्तों। चित्रकूट, मंदाकिनी, जौनपुर, गोमती, मथुरा, यमुना, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों ये है कि उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल है वो कौन सा है? तो दोस्तों ऊपरी गंगा नदी जो है उसको रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। उत्तर प्रदेश जो रामसर साइड है वो सभी दोस्तों ये है ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, जो 2005 में घोषित किया गया था। 2022 में अब तक 10 रामसर स्थलों को दोस्तों चिन्हित किया गया है। 10 स्थानों को रामसर स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश के चिन्हित किया गया है दोस्तों, जिनमें दोस्तों सरसई नबर झील इटावा में, समस्त पक्षी विहार मैनपुरी में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, समस्तपुर पक्षी विहार दोस्तों रायबरेली में, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, सुर सरोवर दोस्तों या कीथम झील जिसको बोला जाता है आगरा में है दोस्तों। ये सभी रामसर स्थल के रूप में घोषित किए गए हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है कृषि एवं पशुपालन के बारे में। चैप्टर नंबर 6 कृषि एवं पशुपालन के बारे में। दोस्तों उसका पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश वो लखनऊ में है। कहाँ दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन जो किया गया था वो 2017 में किया गया था। कब किया गया था? 2017 में कृषि समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कथनों पर कौन से कथन सही है? उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा हब है। ये बात सही है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादन का हब उत्तर प्रदेश। अगला कि भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी है दोस्तों। सर्वाधिक दूध उत्पादक भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही होता है, ये बात भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। इसका डी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन गलत है, इसका केवल डी ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा सही है दोस्तों। सर्वाधिक चावल उत्तर प्रदेश में भारत में पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम के द्वारा किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 2014 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई थी। 2014 के तहत झांसी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के एक जिला उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के संदर्भ में दोस्तों ये मैचिंग करना है। जैसे लहसुन कहाँ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लहसुन के लिए दोस्तों मैनपुरी को चिन्हित किया गया है। जैसे प्याज के लिए गाजीपुर को चिन्हित किया गया है। अगला है कि मिर्च के लिए दोस्तों किसको चिन्हित किया गया है? मिर्च के लिए देवरिया के लिए, मिर्च के लिए देवरिया के लिए, और हल्दी के लिए दोस्तों ललितपुर के लिए चिन्हित किया गया। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है क्षेत्र है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो ट्यूबवेलों के द्वारा सिंचित होता है। यानी जो उत्तर प्रदेश की खेती है सर्वाधिक वो ट्यूबवेल यानी जो बिजली के ट्यूबवेल होते हैं उनसे सर्वाधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि यूपी में पशु प्रोटीन का प्रतिशत व्यक्ति उपभोग कितना है? यानी पशु प्रोटीन का प्रतिशत उपभोग है वो है 5 ग्राम दोस्तों। कितना दोस्तों? 5 ग्राम है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो परंपरागत भूमि मापन की इकाई है वो बीघा है। क्या है दोस्तों? बीघा में उत्तर प्रदेश में जमीन बीघा में नापी जाती है दोस्तों। कनाल में जो नापी जाती है वो हरियाणा में नापी जाती है। कहाँ नापी जाती है दोस्तों?
हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित नहीं है दोस्तों, जैसे IIVR यानी इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल। दोस्तों ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जो है इसका दोस्तों जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स है ये वाराणसी में है। कहाँ दोस्तों? वाराणसी में। इसका पहला ही ऑप्शन गलत है। जैसे IIBPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पर है दोस्तों? यानी दालों का बारे में रिसर्च कहाँ होती है? तो दोस्तों कानपुर में होती है, ये सही है। अगला कि IVIR कहाँ पर है? तो यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? तो दोस्तों बरेली के इज्जत नगर में। अगला कि IGFIRI कहाँ है? तो दोस्तों यानी इंडियन ग्रासलैंड एंड फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? घासों के बारे में रिसर्च कहाँ होती है? तो दोस्तों झांसी में होती है। नीचे के तीनों दोस्तों सही हैं, बाकी पहला गलत है। ये दोस्तों वाराणसी में। कहाँ दोस्तों? वाराणसी में है। दोस्तों अगला कि सम्मिलित नहीं है दोस्तों, सम्मिलित इसका बी ऑप्शन है। IVR कहाँ पर है? तो यानी जो बरेली में इज्जत नगर। इंडियन वेटनरी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बरेली के इज्जत नगर में। कहाँ दोस्तों? बरेली के इज्जत नगर में। आप यहाँ सभी को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यानी उत्तर प्रदेश का पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये इज्जत नगर बरेली में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? दोस्तों अन्न जो है उत्तर प्रदेश, दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का रीजन है, जहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में मतलब धान या गेहूं की खेती नहीं की जाती। अन्न प्रथा के लिए अभिशाप है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो प्राथमिकता दी गई है अब तक पंचवर्षीय योजना में, कृषि को ही दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं? तो जो सर्वाधिक जो प्रतिशत काम करने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश में, वो कृषि क्षेत्र में है। किसमें है दोस्तों? कृषि क्षेत्र में है। लगभग 59% लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश के कृषि में लगे हुए हैं। अगला कि यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन वाली फसल जो है वो कौन सी है? तो दोस्तों सरसों और राई है। दोस्तों सरसों और राई हैं जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है, जिससे तेल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? उत्तर प्रदेश का जो दोस्तों सर्वाधिक दशहरी आम प्राप्त होता है वो लखनऊ के, दोस्तों लखनऊ से प्राप्त होता है सर्वाधिक। अगला कि उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये सभी हैं, ये सभी हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के दोस्तों प्रमुख उद्देश्य ये सभी हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र सर्वाधिक क्षेत्रफल अधिक है? दोस्तों कौन सा फसल चक्र है जो सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाता है? दोस्तों इसका धान और गेहूं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक धान और गेहूं दोस्तों सर्वाधिक फसल चक्र है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए कथनों पर विचार करना। अगला कि उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये बात भी सही है। उत्तर प्रदेश चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों ये गलत है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या नहीं है, महाराष्ट्र में। अगला कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक संख्या है। तो इसका दोस्तों तीसरा ऑप्शन छोड़ के बाकी सभी सही है, इसका तीसरा ऑप्शन गलत है। सर्वाधिक मिल जो है दोस्तों महाराष्ट्र में। अगला कि उत्तर प्रदेश कौन सा भारत का राज्य है जो शक्कर का प्याला कहलाता है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। कथनों का चयन करना दोस्तों, जैसे कि मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में गाय और बैलों की सर्वाधिक संख्या है, ये प्रश्न काल के अनुसार दोस्तों इसका बात सही है कि मध्य प्रदेश में गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक है। अगला कि उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों ये बात सही है। राजस्थान में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक है, ये बात गलत है। अगला कि भारत में उत्तर प्रदेश में गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात गलत है। दोस्तों पहला और दूसरा इसका ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आंवले के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? दोस्तों आंवला उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ सर्वाधिक आंवला उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश का। अगला कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई की जाती है। दोस्तों खरीफ की फसल जो बोई जाती है वो बोई जाती है जून और जुलाई के दौरान। दोस्तों जून और जुलाई के दौरान खरीफ की फसल बोई जाती है और काटी जाती है नवंबर अक्टूबर में जाकर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
उस जनपद को चिन्हित करना जिसमें जानवरों के लिए एक पॉली क्लिनिक नहीं है। यानी कुछ दोस्तों कुछ जिले हैं जिनमें पॉली क्लिनिक बनाए गए जानवरों के लिए, और कौन सा जिला नहीं है जिसमें नहीं बनाएंगे, तो झांसी में नहीं बनाया गया पॉली क्लिनिक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा उत्पादक खाद्यान्न का, यानी धान गेहूं चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों खाद्यान्न का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें चैप्टर नंबर 6 में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगले पार्ट में दोस्तों चैप्टर नंबर 6 के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो जरूर शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद।